बहुत समय पहले कुरुक्षेत्र की धरती पर एक ऐसा सुबह का सूरज उगा जिसने इतिहास ही नहीं मानव चेतना के भविष्य को भी बदल दिया। हवा में धूल थी, दूर तक उठी सेनाएं थीं और धरती पर बेचैनी का भार, लेकिन सबसे बड़ा तूफान किसी और जगह नहीं, अर्जुन के भीतर था। अर्जुन विशाल युद्धभूमि के बीच खड़े थे। उनके सामने अपने ही गुरु, अपने ही भाई, अपने ही मित्र खड़े थे, मारने या मरने के लिए तैयार। उनके हाथ से गांडीव ढीला पड़ने लगा। उनकी आवाज लगभग टूट चुकी थी। माधव, मुझसे नहीं होगा। मैं अपने ही लोगों पर बाण कैसे चलाऊं? उनकी आंखों में आंसू थे, मन में भय और बुद्धि में गहरा भ्रम। रथ पर बैठे कृष्ण अर्जुन को बड़े ध्यान से देख रहे थे। उन्होंने स्नेह भरी मुस्कान के साथ कहा, अर्जुन उठो, यह समय पीछे हटने का नहीं है। लेकिन अर्जुन व्याकुल थे। उन्होंने कहा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। मुझे सहीगलत का ज्ञान ही नहीं रहा। कृपा कर मुझे वह मार्ग दिखाइए जो सही हो। और यहीं से शुरू हुई वह कथा जिसे आज पूरी मानवता गीता के नाम से जानती है। आत्मा का रहस्य। कृष्ण ने धीरे से कहा, अर्जुन, तुम जिस शरीर को लेकर दुखी हो वह बदलता रहता है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये सब बदलाव हैं। लेकिन जो बदलता नहीं वही तुम हो। फिर वे बोले, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जो नाशवान है उसके लिए शोक करना उचित नहीं। अर्जुन यह सुनकर शांत होने लगे। उन्हें लगा शायद समस्या युद्ध की नहीं, उनके दृष्टिकोण की थी। कर्म का रहस्य। कृष्ण ने आगे कहा, अर्जुन, मनुष्य केवल कर्म कर सकता है, फल पर उसका कोई अधिकार नहीं। अर्जुन ने पूछा, लेकिन बिना फल की चिंता किए कोई काम कैसे करे? कृष्ण मुस्कुराए, जब काम पूजा बन जाए, जब कर्म अपने स्वभाव के अनुरूप हो जाए, तब चिंता अपने आप मिट जाती है। अर्जुन के भीतर जैसे कोई दीपक जल उठा। उन्हें समझ आया, मैं योद्धा हूं। युद्ध मेरा धर्म है, भागना मेरा स्वभाव नहीं। मन की परीक्षा। अर्जुन धीरे धीरे शांत होने लगे, लेकिन उनका मन अभी भी बेचैन था। कृष्ण ने कहा, तुम्हारा मन ही तुम्हारा मित्र है और वही शत्रु भी। अगर तुमने उसे साध लिया तो दुनिया तुम्हें कभी हरा नहीं सकती। कृष्ण की बातों ने अर्जुन को भीतर तक हिला दिया। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि असली लड़ाई बाहरी नहीं, मन के अंदर चल रही है। कर्तव्य और धर्म। कृष्ण बोले, अर्जुन, भावनाएं सुंदर होती हैं, पर वे कभी कभी रास्ता भी भटका देती हैं। धर्म का पालन वही कर सकता है जिसका मन दृढ़ हो, स्पष्ट हो। अर्जुन ने पहली बार युद्धभूमि को नए नजरिए से देखा। जहां पहले उन्हें रिश्तेदार दिख रहे थे, अब उन्हें अपना कर्तव्य दिखने लगा। संभाव का राज। कृष्ण आगे बोले, जीवन में सुख आएगा भी, दुख भी, जीत भी मिलेगी, हार भी, लेकिन जो इन दोनों में एक सा रहता है वही सच्चा योगी, सच्चा विजेता है। अर्जुन के चेहरे पर एक शांति उतरने लगी। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके हृदय का सारा बोझ हल्का कर दिया हो। विराट सत्य। जब सब उपदेश सुनकर भी अर्जुन थोड़ा संदेह में थे, तब कृष्ण ने अपना विराट रूप प्रकट किया। आकाश चमक उठा, धरती कांपने लगी। संसार के हर रूप, हर शक्ति, हर दिशा में केवल एक ही प्रकाश था, कृष्ण का। अर्जुन कांपते हुए बोले, हे प्रभु, अब मुझे सब समझ में आ गया। मैं अकेला नहीं हूं, आप मेरे साथ हैं।
कृष्ण ने प्रेम से कहा, अर्जुन, जब मनुष्य अपना कर्तव्य मुझे समर्पित कर देता है तब मैं ही उसका मार्ग बन जाता हूं। मैं ही उसका रक्षक और मैं ही उसका मित्र। अर्जुन अब वही व्यक्ति नहीं थे जो शुरुआत में थे। उनके भीतर भय की जगह साहस था, भ्रम की जगह स्पष्टता थी और बोझ की जगह शांति। उन्होंने अपने धनुष को उठाया और कहा, कृष्ण, मैं तैयार हूं। अब मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा। कृष्ण मुस्कुराए और रथ आगे बढ़ गया। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि यह अर्जुन की कहानी ही नहीं, यह हम सबकी कहानी है। हर दिन हम भी भ्रम में फंसते हैं, डरते हैं, टूटते हैं, हार मान जाते हैं। लेकिन गीता हमें याद दिलाती है, आत्मा अमर है, कर्तव्य सर्वोपरि है, मन पर नियंत्रण ही असली जीत है। और जब हम सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तो जीवन सरल हो जाता है। यही गीता का सार है, यही जीवन का सार है।